हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, इन रूल मैं आपको ये पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो कह रहा है कि 47 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। तो क्वेश्चन 47 में कह रहे हैं कि पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। मशीन इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 16,000, बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाई 40,000, प्रोविजन टू बी created for doubtful debts 5% of debtors amounting to ₹80,000 and provision for warranty claims to be increased 12,000। तो चलिए सबसे पहले जब एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम एंट्री करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और जब एसेट्स की वैल्यू एप्रिशिएट होती है, बढ़ती है, तो फिर हम उस एसेट्स को डेबिट करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहली नंबर 1 एंट्री है मशीन रिड्यूस्ड बाई 16,000। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 16,000, वैल्यू डिक्रीज्ड। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। इसी में एक और एंट्री पूछी गई है बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग वैल्यू इंक्रीज्ड, इंक्रीज हो गई या एप्रिशिएट हो गई, एक ही बात है। और ये है 40,000 बाई 40,000, 40,000 से बढ़ रही है, तो हम यहाँ पर 40,000 40,000 दिखाएंगे। अब सेकंड एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड 5% ऑन डेटर। डेटर क्वेश्चन में 80,000 दिए हुए हैं, तो हम 80,000 का 5% करेंगे। 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 4,000 आ गया। यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000 करना है। तो जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज होते हैं तो डेटर डिक्रीज होते हैं, और जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज होते हैं तो डेटर डिक्रीज होते हैं, और जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज होते हैं तो डेटर इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब डेटर डिक्रीज हो रहे हैं। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बीइंग डेटर डिक्रीज्ड, और 4,000 से ये एंट्री हो जाएगी। अब इसका थर्ड पार्ट है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम टू बी इंक्रीज्ड, यानी कि हमारी लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही है। तो लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही है, तो अब हम लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे, यानी कि डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटीज़। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसके डेबिट में लिखते हैं डिक्रीज इन एसेट्स, और फिर इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ उसके नीचे आता है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम्स टू वारंटी क्लेम्स। यानी कि एंट्री हो जाएगी इसकी नेक्स्ट एंट्री एंट्री नंबर 3
रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट। टू liabilities under warranty claim, to provision for warranty claim, to provision for warranty claim। वारंटी क्लेम के लिए प्रोविज़न करने के लिए कह रहा है 12,000 रुपये से, तो 12,000 रुपये डेबिट में और 12,000 रुपये क्रेडिट में। और नरेशन में लायबिलिटीज़ इंक्रीज्ड। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। केवल 3 एंट्री थी, एक छोटा सा क्वेश्चन था, जर्नल एंट्री बेस था, और हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको जर्नल एंट्रीज़ थोड़ा माइंड में सेट करनी पड़ेगी ताकि ये रिवॉल्यूशन से रिलेटेड एंट्रीज़ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। बहुत इजी टॉपिक था और इस तरीके से हमने आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।